गांव की वो ठंडी रात थी। बारिश जोरों से बरस रही थी। रानी भाभी छत पर कपड़े लेने गईं। उनकी पतली साड़ी पानी से तरबतर। साहिल, उनका शरारती देवर, चुपके से पीछे आ गया और बोला, भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? साड़ी तो बदन से चिपक गई, सब कुछ दिख रहा है। रानी शर्माई, लेकिन आंखों में चमक ली, बोली, अरे साहिल, तू तो बस बहाना ढूंढता है मुझे ताड़ने का। साहिल पास आया। उसकी सांसें तेज थीं। भाभी, आपका ये भीगा हुआ रूप, कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। रानी ने उसकी छाती पर हल्का धक्का दिया और हंसते हुए कहा, शैतान, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरी भाभी हूं। साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, भाभी, ये दिल तो बस आपके लिए धड़कता है। भैया को क्या पता आपके इस जलवे का। दोनों भीगे हुए अंदर आए। रानी की साड़ी से पानी टपक रहा था। साहिल ने तौलिया लाकर कहा, लो भाभी, पोंछ लो, वरना मैं ही पोंछ दूं। रानी ने आंखें तरेरी, लेकिन फिर शरारत से बोली, अच्छा, तो तू इतना हिम्मती हो गया, चल पोंछ कर दिखा। साहिल का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से तौलिया रानी की गर्दन पर फेरा, फिर कंधों पर। रानी की सांसें गर्म होने लगी। वो बोली, बस कर साहिल, ये गलत है। लेकिन साहिल कहाँ रुकने वाला था। उसने रानी को दीवार से सटा दिया और बोला, भाभी, आपकी ये कमर, ये आंखें, मैं पागल हो जाऊंगा। रानी का बदन कांप रहा था। वो शर्माते हुए बोली, साहिल, कोई देख लेगा, फिर भी तुझे ये शरारत सूझ रही है। साहिल ने उनके होठों के पास अपनी उंगली रखी और कहा, चुप भाभी, आज रात बस हमारी है। फिर एक दिन मेला लगा। रानीलाल साड़ी में तैयार हुई। साहिल ने देखा तो मुंह से निकला, भाभी, ये साड़ी तो बस नाम की है। आपकी कमर का हर कटाव दिख रहा है। भैया कहां संभाल पाएंगे आपको? रानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो तू संभाल लेगा क्या? शरारती कही का। मेले में साहिल ने चुपके से रानी की कमर पर हाथ रखा। रानी चौंकी। ये क्या कर रहा है साहिल? वो बोला, भाभी, भीड़ में खो न जाओ, बस थाम रहा हूं। रात को घर लौटते वक्त दोनों अकेले थे। साहिल ने रानी को एक सुनसान कोने में खींच लिया और बोला, भाभी, एक बार बस छू लूं, आपकी गर्मी महसूस करना चाहता हूं। रानी का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, साहिल, तू पागल हो गया है, ये सब ठीक नहीं। लेकिन उनकी आंखों में भी वही आग थी जो साहिल की थी। साहिल ने धीरे से उनकी साड़ी का पल्लू सरकाया और बोला, भाभी, आपकी ये नरम त्वचा, इसे देखकर नींद नहीं आती। तभी भैया की आवाज आई, रानी, साहिल, कहां हो? दोनों अलग हुए, लेकिन दिलों की धड़कनें थम नहीं रही थी। रानी ने साहिल को देखा और बोली, अब बस कर, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। साहिल हंसा और बोला, भाभी, ये मुसीबत तो अब जिंदगी बन गई है। अगली बार मौका मिला तो रुकूंगा नहीं।